ठीक है, ओके ओके ओके। आप मैं वारिस पठान का रुख करता हूं, काफी देर से कैसे करूंगा? सुन तो लीजिए, मैं 10 सेकंड बोल सकता हूं या यही चिल्लाते रहेंगे अमीश भाई? आपने बोला सब, मैंने बोला आप अपनी बात, आपको मैं आगे मौका दूंगा, अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिएगा वारिस। 10 सेकंड मैं बोल लूं। सबित, मैं आपको आगे मौका दूंगा, वारिस भी काफी देर से इंतजार करे। वारिस महत्वपूर्ण क्या है? मुद्दा महत्वपूर्ण है या बयान महत्वपूर्ण है? मुद्दा तो गलत नहीं है जनसंख्या वाला। संबित पात्रा ने सारी बातें कर दी, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने ये खंडन नहीं किया कि जो आरएसएस के साध्वी प्रज्ञा थे, साक्षी महाराज ने कहा था 10-10, 15-15 बच्चे पैदा कर दो, जो कि यूनियन गवर्नमेंट जो है उसने जो एफिडेविट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसके अगेंस्ट में वो बात है। तो क्या संबित पात्रा ये बताना चाहते हैं कि जो एफिडेविट फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने का जरूर नहीं है, हमारे देश में फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के हिसाब से हर इंसान को, व्यक्ति को अपने अपने तरीके से बच्चे पैदा करने का अधिकार है? तो क्या ये लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने भी झूठ बोलेंगे? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा को संबित पात्रा बोलेंगे कि आके सबके सामने माफी मांगो क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट में ये कह चुके हैं? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ने सिर्फ और सिर्फ एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया? क्या उन्होंने गरीबों का मजाक नहीं उड़ाया? क्यों? ये रिसोर्सेज की बात करते तो मैंने तो डेटा बताया कि रिसोर्स कहां चले गए। अगर 21% अपर कास्ट के हाथ में 44% चला गया तो कौन? ये बात आपने पहले भी बोली है। 10 बच्चे पैदा करो, 15-15 बच्चे पैदा करो। ठीक है, सुबुई खान बोलने फिर मैं आपको मौका बच्चे पैदा करेंगे, सुबुई खंडन क्यों नहीं करते? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा सुबुई रिस्पॉन्ड टू वारिस पठान, देन संबित यू को बोलेंगे कि आपने ऐसा सुबुई मेक योर पॉइंट, क्यों 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करने की आपने बात की? वारिस भाई, आपने वारिस जी आपने अपनी बात करा, सुबुई खान रिस्पॉन्ड टू वारिस पठान, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। ये जवाब खंडन है। ठीक है, आप भी वकील है, वो भी वकील है, पॉइंट टू पॉइंट बात महिला है हमारे की बात कर रहे हैं, देश को बांटने की बात हो रही है। एम्पिरिकल बयानात से हमारा देश एम्पिरिकल डाटा पे पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। सुबुई खान रिस्पॉन्ड, सुबुई खान रिस्पॉन्ड टू वारिस पठान। आप उस तरह के आप बात डाल के क्या दिखाना चाहते हो देश में? एक तरफ पूरा देश लड़ रहा है कोविड से और बीजेपी लड़ रही है ट्विटर से, इस तरह के भाई आवाज कंट्रोल करना पड़ेगा अमीश भाई, नहीं तो यहाँ पे डिबेट में आप जवाब नहीं देते, खंडन नहीं करते, माफी नहीं मांगते, कुछ नहीं करते। अच्छा ठीक है वारिस जी, आपने अपनी बात को रख लिया, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। सुबुई खान मेक योर पॉइंट, सुबुई खान मेक योर पॉइंट। सुबुई खान 40 सेकंड। अमीश मैं दोबारा दोहराऊंगी क्योंकि रहमानी साहब ने बोलने नहीं दिया था। 150 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, 70,000 लोग रोज भारत में पैदा होते हैं। पूरे विश्व के 17 से 18% पॉपुलेशन में, पूरे विश्व की पॉपुलेशन में 17-18% भारत का कंट्रीब्यूशन है। 2050 तक चीन को पीछे छोड़ देंगे हम पॉपुलेशन में। अब कोई भी भारत के लिए सोचने वाला रैशनल माइंड का इंसान पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में सोचेगा। बुरा सिर्फ उन लोगों को लग रहा है जिनके दिमाग में ख्वाब में इस्लामिक स्टेट चल रही है। भारतीय मुसलमानों के होते हुए उनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता, तो उसके लिए चाहते हैं रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को घुसा लें। ये 15 करोड़ बनाम 100 करोड़ वाले लोगों को ही ये बात बुरी लग रही है अमीश। तभी इन लोगों को सीएए बुरा लगता है कि नहीं एक भी हिंदू मत घुसा लो, तभी इन्हें एनआरसी बुरा लगता है कि नहीं कहीं घुसपैठियों का ना निकाल दें, तभी इनको यूनिफॉर्म सिविल कोड बुरा लगता है कि शरिया लॉ कैसे लग पाएगी, तभी इनको पॉपुलेशन कंट्रोल बिल बुरा लगता है कि डेमोग्राफिक इंबैलेंस करके शरिया लॉ की डिमांड 40 सेकंड हो गए। ओके वारिस कुछ रिस्पॉन्ड कर जा रहे हैं। वारिस 30 सेकंड्स। वारिस रिस्पॉन्ड टू सुबुई खान। देखिए मेरा अमीश भाई, मेरा सिंपल सी ये बात है कि फिलहाल देश के अंदर इस तरह की बात करके गरीबों का और एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी को आप क्यों वो मजाक उड़ाते हो बार बार? तो आपको माफी मांगनी चाहिए, जबकि आपका जो डेटा वो आपकी बात के बिल्कुल पड़े है। आसाम के अंदर तो पॉपुलेशन का जो वो था वो तो वो TFR जो है टोटल फर्टिलिटी रेट जो आसाम के अंदर है वो तो माइनस के अंदर है। ठीक है, ओके संबित आबादी। अभी एक प्रवक्ता ने बताया कि मिजोरम में इतनी आबादी है, बाजू के स्टेट में इतनी आबादी है, तो वहां की बात नहीं करेंगे। सिर्फ वहीं पर ऐसा करना ये खंडनीय है। ठीक है, खंडनीय। संबित देखिए अमीश जी, आप समझिए कुछ बातों को। यहाँ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी हो रहा है। बार बार वारिस पठान जी अपर कास्ट सारे रिसोर्सेज पे अपर कास्ट, क्योंकि उनको लगता है कि मुस्लिम और लोअर क्लास कॉम्बिनेशन ये करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्लीज हिंदुओं को कास्ट में मत बांटिए और कुछ होगा नहीं आपको इससे हासिल। मैं आपको बता दूं, ये आप दलित वोट प्लस मुस्लिम वोट लेके आप राज कर लेंगे ऐसा। अमीश भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बोलूंगा ही नहीं अब। चलिए ये कैसे बोलेगा आदमी? मतलब कुछ एक लाइन आदमी बोलता है, बाकी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कैसे बोलेगा अमीश भाई? अमीश भाई आप देखिए दूसरी बात, यहाँ पर कहा गया कि हिंदुओं को कहा गया कि 15 बच्चे पैदा कर लो।
देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो दिल से मैं कहना चाहता हूं, और इसमें आप मत देखिए कि मैं किस पॉलिटिकल पार्टी से हूं। मैंने कहा कि हमारी पार्टी इन चीजों को सपोर्ट नहीं करती है। हम सबका साथ सबका विश्वास में विश्वास रखते हैं। मगर हिंदुओं को आप लाख कह दो, 10 बच्चे पैदा कर लो, 15 पैदा कर लो, वो पैदा कर लेंगे क्या? वो नहीं होता है अमीश भाई। मगर जो घुसपैठिए हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है, क्या आपसे छुपा है? हम यहाँ पर डिबेट में ऐसे एक्ट कर रहे हैं, हम सब शुरू के बच्चे हैं। आप जब बोलते हैं वो तो चुप रहते हैं। अब उनको 40 सेकंड देंगे ना बोलने के लिए। आप लोगों ने इतने सवाल, 3 लोग सवाल खड़ा करने हैं, एक व्यक्ति जवाब दे रहा है। बोलिए संबित, मेक योर पॉइंट। संबित पात्रा, देन तस्लीम रहमान। देखिए अमीश भाई, देखिए अमीश भाई, जिस आसाम में पहले 2 जिले ऐसे थे जिस जिलों में घुसपैठियों के कारण, जो घुसपैठिए मुस्लिम्स हैं, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम, वो निर्धारित करते थे कि किसकी सत्ता आएगी इत्यादि। आज 13 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें पूरी तरह से जो माइग्रेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है उनका बोलबाला है। अमीश भाई, हम यहाँ लाख एक्टिंग करें कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हम तो चाहते ही सबका भला हो, और हिंदुओं को भी कह दिया किसी ने कि 10 बच्चे पैदा करो, 15, वो नहीं करेंगे, वो नहीं होता, ये ट्रेंड नहीं है। मगर किसकी मनसा में क्या बात है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सुबुही जी भी जानती हैं, वारिस जी भी जानते हैं। मगर हम सब ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, ठीक है, हम सब ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे कि ओहो वी आर सो न्यू टू द डिबेट। मगर क्या करें, आप देखिए यहां डेमोग्राफी की लड़ाई है और आसाम आज लूज आउट कर रहा है अपने जो मूल निवासियों से। एथनिक क्लेंजिंग, ये भी एथनिक क्लेंजिंग है। कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ना पड़ा था ना। देखिए, हम कश्मीरी पंडितों को भूल गए हैं आज। क्यों छोड़ना पड़ा था? क्यों छोड़ना पड़ा था? देखिए अमीश भाई, दिल्ली आंख बंद करके बैठ जाने से ये नहीं होगा कि जो सत्य का सामने है वो सब नहीं होगा। हम शुतुरमुर्ग बन के बैठ जाने से सत्य बदल नहीं जाएगा। अब तस्लीम रहमानी की बारी है। वारिस जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मेरा रिक्वेस्ट है आपको। अब तस्लीम रहमानी की बारी है। रफीक जी, तस्लीम रहमानी जी की बारी है, फिर आप बोलिएगा। तस्लीम रहमानी बोलिए आप। ऑल ऑडियो साउंड, तस्लीम रहमानी 30 सेकंड। तस्लीम रहमानी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर देखिए, ये इशू बेसिकली असमीज एंड बंगालीज का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है, रीजनल इश्यूज है। और उसी के लिए असम अकॉर्ड, उसी को सेटल करने के लिए एजीपी वर्सेस ऑल पार्टीज हुआ था। आज आप उसको असम अकॉर्ड को भूल गए, आज आप उसे इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते। अगर आपने उसको इंप्लीमेंट कर दिया होता तो कोई एक सवाल है मेरा, अगर आप चाहे तो जवाब दीजिए, अगर आप चाहे तो जवाब दीजिए, ना चाहे तो ना जवाब दीजिए। अच्छा, कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था वो मजहबी इशू था कि नहीं था? वो क्या था? नहीं, कोई नरसंहार नहीं हुआ ना। मैं मानता ही नहीं उसको कि कश्मीर में कोई एक्सोडस कश्मीरी कोई पंडितों का नरसंहार नहीं हुआ। बिल्कुल, 5 लाख अपने घर को चले गए। आगे उनकी चीख आपको नहीं सुनाई देती। एक हफ्ता पहले तो कश्मीरी पंडितों को कॉलोनी में जाइए, लोग रोते हैं। पंडित जो कश्मीर में रहते, कश्मीरी मैं कहना पंडित जो चाहूंगा आज भी कश्मीर में रहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमको बीजेपी कोई नरसंहार नहीं हुआ था कि वो वोट लेने की छत्तीसपुरा में भी खातिर कोई हमारा नरसंहार नहीं हुआ था। 10 सेकंड मुझे दीजिए। हुआ ही नहीं था जी। कश्मीरी पंडित तो थे ही नहीं। हिंदुस्तान में कश्मीरी पंडित रहते कहाँ थे? 50 साल बाद ये लोग बोलेंगे, आप लोग ये बोलेंगे 50 साल बाद हिस्टोरियंस ये लिखेंगे कश्मीरी पंडित कोई थे ही नहीं देश के अंदर। इस मुल्क में कश्मीरी पंडित कोई होता ही नहीं था। संबित पात्रा 5 सेकंड। देखिए, मुझे प्लीज 5 सेकंड। देखिए, कश्मीरी पंडितों के पास नरसंहार के समय 3 ऑप्शन थे, या तो मर जाओ, या तो कश्मीर छोड़ के चले जाओ, या तो कन्वर्ट हो जाओ, और कोई ऑप्शन नहीं था। और उनको यह भी कहा गया था कि आप अपनी औरतों को यहीं छोड़ के जाना। उसके बावजूद यहां बैठ के ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। धिक्कार है। हम जब तक सच्चाई को जानेंगे नहीं, जी। सच्चाई को मानेंगे नहीं। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद निष्कर्ष होगा। लेकिन आई एम पेन्ड जब यह बोला जाता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ हुआ ही नहीं था। आई एम पेन्ड, मुझे दर्द है, मुझे दिल से दर्द है, क्योंकि अगर कुछ हुआ है तो उसको बोलो तो सही, कम से कम इंसानियत तो दिखनी चाहिए। ब्रेक ले रहा हूं।